नाज़रीन, अभी यहाँ पे मैं नोवा स्कोशिया में मौजूद हूँ। नोवा स्कोशिया जो कनाडा का एक प्रोविंस है और ये एक एंड है, एक वेस्ट की तरफ एंड है, एक ईस्ट की तरफ एंड है। जो हमें पता है, जो वेस्ट की तरफ एंड है वो वैंकूवर है, वो ब्रिटिश कोलंबिया है। और इसी तरह अगर हम ईस्ट की तरफ देखें तो ईस्ट की तरफ इसका जो एंड है कनाडा का, वो हैलीफैक्स है। हैलीफैक्स इस नोवा स्कोशिया का कैपिटल है। तो अभी मैं हैलीफैक्स के करीब खड़ा हूँ। मेरे पीछे आपको जो लाइट हाउस नज़र आ रहा है, जो बीकन हाउस है, ये कदीम दौर में जो बड़ी बड़ी शिप्स आती थी, वो चाहे कार्गो शिप्स हों, पैसेंजर शिप्स हों, या जो मल्लाह आते थे, वो ये जो लाइट हाउस है उनको हेल्प करता था। क्योंकि ये जो पोर्ट थी या जहाँ पे आबादी होती थी, जहाँ पे उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए होती थी, तो वो वहाँ पे आके लोडिंग अनलोडिंग होती थी, या जो भी उनका पर्पज़ था वो उस पोर्ट पे आके एक्सचेंज करते थे। तो गोया ये एक इंडिकेशन है, एक सिंबल है हिस्ट्री का, इंसानी तारीख़ का, और ये कदीम हिस्ट्री को इंडिकेट करता है। तो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये हैलीफैक्स के पास एरिया है। यहाँ पे जो मेरे पीछे जो आपको लाइट हाउस नज़र आ रहा है, तो ये भी कनाडा की, इस इलाके की, अमेरिका की कदीम तारीख़ की एक इंडिकेशन है। हमें पता है कि जो अमेरिका है वो 1775 में मार्ज वजूद में आया, और जो कनाडा है वो 1 जुलाई 1867 में मार्ज वजूद में आया। तो गोया इन दोनों के दरमियान अप्रोक्सीमेटली 90 ईयर्स का गैप है। अमेरिका बड़ा है और कनाडा छोटा है। पॉपुलेशन वाइज, फिनांस वाइज, इक्विपमेंट वाइज जो यूएस है वो कनाडा से बड़ा है, लेकिन साइज़ वाइज अगर देखें तो कनाडा बहरहाल अमेरिका से बड़ा है। तो लेकिन तारीख़ भी कितनी अजीब चीज़ है कि एक दौर था कि जब इस कनाडा के पीछे यूके खड़ा था। यूनाइटेड किंगडम की एक बड़ी क़ुव्वत और ताकत कनाडा के सामने खड़ी थी, जो इसे गिरने नहीं देती थी, जो इसका हर सतह पे दफा करती थी, इसको डेवलप करती थी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने इस्टेब्लिश किया। लेकिन वक़्त, तारीख़, ज़माने और हालात ने जब उसको कमज़ोर किया, जब वो इतना ताकतवर ना रहा, वो अस्करी एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से, वारफेयर के एतबार से जब वो इतना एडवांस नहीं रहा, तो फिर आज जब के कनाडा को भी बने हुए अप्रोक्सीमेटली 166 ईयर्स हो गए हैं, एक 1.5 सदी से ज़्यादा का अरसा कनाडा को मार्ज वजूद में आए हुए गुज़र गया है। आज ट्रंप ने ये दावा किया है कि वो कनाडा को एक स्टेट की शक्ल देना चाहता है, वो इसको अमेरिका के अंदर ज़म करना चाहता है। अगरचे ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये एक ख्वाब या एक उसका सपना तो हो सकता है, लेकिन अमली एतबार से ये एक नाकाबिले अमल फ़ेल है। एक अजीब सी बात लगती है कि जो कनाडा है वो अमेरिका का पार्ट बन जाए। जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी हैं, और इसी के साथ जो बाउंड्री इस्टेब्लिश होगी, जो यूएनओ के तहत या जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जब उन्होंने रिकॉग्नाइज़ कर दिया, तो उसके बाद ऐसी स्टेटमेंट देना एक सियासी अदम इस्तेकाम तो पैदा कर सकता है, लेकिन ये हकीकत का रूप नहीं धार सकता। तो गोया ये जो कौमें हैं वो दोनों, अमेरिका और कनाडा, हमारा कल्चर भी एक है, ज़ुबान भी एक है, बैकग्राउंड और तहज़ीब भी एक है, उठान भी एक है, एक ही जो ओरिजिन से, यूके से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक दूसरे से कुछ सियासी वजूहात की बुनियाद पे इनका अगर डिसएग्रीमेंट भी होता है तो वो टेम्परेरी है। जिस तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, हम ठीक है किसी के कहने पे अगर एक दूसरे को मारते भी हैं, लेकिन हम ये नहीं हो सकता कि एक दूसरे से अलग हो जाएं। इसी तरह मैं मिसाल दूंगा पाकिस्तान और ईरान की। अगर हमारा मसलक की बुनियाद पे कोई डिसएग्रीमेंट भी हैं, अगर डिफरेंसेस भी हैं, अगर हमारे पास कोई डिसलाइकनेस भी मौजूद है, लेकिन फिर भी हम अखुवत, भाईचारे की बुनियाद पे, मज़हब और अक़ीदे की बुनियाद पे एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं हो सकते। इसी तरह से अमेरिका और कनाडा भी ये कभी नहीं हो सकता ये एक दूसरे से अलग हों। इनकी फैमिली टाइज हैं, ये नस्ल और कौम एक है, इनका कल्चर और सकाफ़त एक है, इनका लिबास और खाना एक है, इनका उठना और बैठना एक है, इनकी रिश्तेदारी एक है। तो इसलिए ये अगर कनाडा अमेरिका का पार्ट ना भी बने, लेकिन फिर भी ये उसी तरह का कनाडा का अमेरिका का पार्ट है,
जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, टर्की, ये सारे चाहे पॉलिटिकल इनकी डिसएग्रीमेंट्स भी हों, अगर इनकी बाउंड्रीज़ भी हों, लेकिन ये दिल इनके यकसा वो धड़कते हैं एक दूसरे के साथ, इनका भाईचारा, अखुवत और तलक मौजूद है। तो आज का जो पैगाम था, बहरहाल मैं यूँ ही एक तारीख़ी तनाज़र में इस नोवा स्कोशिया में खड़े होकर आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा था, और इस पूरे मैसेज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी मुझे थोड़ी सी स्टडी भी करनी पड़ी, थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज भी करना पड़ा, फिर उसको तरतीब दे के एक सीक्वेंस के साथ, सिमेट्री के साथ आपके सामने पेश करने की मैंने कोशिश की है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।